योगी जो एक कमरे में जाते हैं जो बाहर से बंद होता है और जब दरवाजा खुलता है तो वहां कुछ नहीं होता। एक जीव जो उस परिवार का नहीं था, उसने इस ऊर्जा का उपयोग किया और अपने शरीर को विलीन कर गायब हो गया। कोई भी व्यक्ति जिसने भूत शुद्धि प्राप्त कर ली है वो अपने शरीर को विलीन कर सकता है। हम आपको इसे विघटित करना भी सिखा सकते हैं। आज शिवरात्रि है। 28 दिनों के इस चंद्रमा चक्र की यह सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है। ये रात सिर्फ अंधकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस दिन धरती के विभिन्न स्तरों पर जो होता है वो घटना भी अपना महत्व रखती है। आमतौर पर परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि ये पृथ्वी धरती मां इस दिन चिंतन करती है। इस रात वो सोती नहीं बल्कि चिंतन करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस दिन 5 तत्वों की सक्रियता की तीव्रता धरती पर एक तरह से बहुत अधिक प्रबल होती है। इन तत्वों को, इन 5 तत्वों को हमेशा एकीकृत होते रहना चाहिए। इस जीवन की शक्तियां और धरती की जो गतिशीलता है और जीवन की अन्य शक्तियां लगातार प्रयास कर रही हैं कि इनकी एकता टूट जाए। ये तोड़ने का प्रयास है सृष्टि में इन 5 तत्व के संयोजन को। इसी रात को धरती मां खुद को एकीकृत करने की कोशिश करती है। इन 5 तत्वों को बेहतर रूप से एक समग्र क्रिया में लाती है, या यूं कहें कि इन्हें कहीं अधिक शक्तिशाली रूप से एकजुट करती है दूसरी रातों या दिनों की तुलना में। तो ये 24 घंटे आज शाम से शुरू होकर या 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा, आमतौर पर इस अवधि में अमावस्या 30 से 32 घंटे तक रहती है। इस दौरान तत्वों की सक्रियता या उनका आपस में एकीकृत होना बहुत प्रबल रूप से होता है। यह देखा गया है कि अगर आप एक बीज अंकुरित करें नियंत्रित परिस्थितियों में चंद्रमास के अलग अलग दिनों में, तो इस दिन 24 घंटों के लिए अंकुरण की गति धीमी हो जाती है। पौधे का विकास इसलिए धीमा पड़ जाता है क्योंकि तत्व खुद के मेंटेनेंस में बिजी होते हैं। इस दिन वो पौधे के विकास में ज्यादा योगदान नहीं देते, क्योंकि मिट्टी और पूरी धरती खुद को एकीकृत करने में लगी होती है। ये एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर हो रही है, और ये एक शानदार अवसर भी है एक जागरूक व्यक्ति के लिए कि वो इसका उपयोग अपने सिस्टम को एकीकृत करने के लिए करे, अपने शरीर में 5 तत्वों को एकीकृत करे। ये 5 तत्व आपके भीतर कैसे काम करते हैं, ये लगभग हर चीज को निर्धारित करेगा। शिव
जिन्हें भूतेश्वर कहा जाता है, उन्होंने भूत सिद्धि को प्राप्त किया था, यानी कि 5 तत्वों पर पूरी महारत होना। जो व्यक्ति भूत सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो अपने शरीर को विलीन कर सकता है। आपने ऐसे योगियों के बारे में सुना होगा जो एक कमरे में जाते हैं जो बाहर से बंद होता है, और जब दरवाजा खुलता है तो वहां कुछ नहीं होता। उस व्यक्ति का एक भी निशान नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि वो मर चुका है, आपको उसकी बॉडी नहीं मिलती, आपको उसकी राख नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, वो बस गायब हो जाता है, क्योंकि उसने अपने शारीरिक तंत्र को विलीन कर दिया है। तो जिसने 5 तत्वों पर महारत हासिल कर ली है, जिस व्यक्ति को भूत सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह न केवल अपने शरीर को एकीकृत कर सकता है बल्कि उसे विलीन भी कर सकता है। हाल ही में ऐसा हुआ, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर आप सभी वहां जाना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा हुआ कि हाल ही में एक व्यक्ति जिन्होंने अपने घर में लिंग भैरवी यंत्र रखा हुआ था, उन्होंने पाया यंत्र ऐसी जगह रखा गया था जहां पानी आने की कोई संभावना नहीं थी, पर उन्हें इस यंत्र के ऊपर और यंत्र के आसपास बहुत सारा पानी मिला। बात बस ये है कि एक जीव जो उस परिवार से नहीं था, उसने उस ऊर्जा का उपयोग किया अपने शरीर को विलीन करने के लिए। पूरी तरह से विलीन होकर गायब हो गया, सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा रहा। उस पानी को भी विलीन किया जा सकता है ताकि वो पानी भी ना बचे। किसी ने काम थोड़ा अधूरा किया तो शरीर चला गया, सब कुछ चला गया, सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा रह गया। अगर आपका वजन 50 किलो है, या फिर चलिए वास्तविकता की बात करते हैं, अगर आपका वजन 100 किलो है, नहीं, गिनती आसान हो जाती है, लगभग 70 से 72 किलो तक केवल पानी ही होता है। तो उसने 70 किलो पानी नहीं छोड़ा या 70 लीटर पानी नहीं छोड़ा। शायद वो व्यक्ति छोटा था, या फिर थोड़ा पानी विलीन हो गया और थोड़ा रह गया। तो वहां इतना सारा पानी देखकर लोग हैरान थे कि ये पानी कहां से आया और चमत्कार हो गया वगैरह कहने लगे। मैंने कहा चुप बैठो और जगह को साफ करो। तो कोई भी उस अद्भुत चमत्कार पर ध्यान नहीं दे रहा है जो हर एक दिन शरीर के निर्माण में हो रहा है। हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, कई मायनों में वो शरीर बन रही है ना? जो पानी आप पीते हैं वो शरीर बन रहा है। कोई इस चमत्कार पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई विघटित हो जाता है तो वो चमत्कार है। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। भैरवी यंत्र के आसपास पानी का जमा होना, वो उनके लिए चमत्कार है। मैंने कहा हर दिन हो रहे असली चमत्कार पर ध्यान दो। अगर आपने इस चमत्कार को नहीं जाना तो कभी उस चमत्कार को नहीं समझ पाओगे। तो पंचभूत आराधना, आप चाहे ध्यानलिंग के अंदर जाते हैं या बाहर रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्थान में पूरे महीने के लिए एक शक्तिशाली संभावना का निर्माण करती है, न कि सिर्फ उस दिन के लिए। इससे आप अपने सिस्टम को एकीकृत कर सकते हैं। आप अपने शरीर में 5 तत्वों को बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर दे सकते हैं। क्या मेरा सिस्टम अभी अच्छा नहीं है? एक शरीर से दूसरे शरीर में इन 5 तत्वों के एकीकरण में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये कितनी अच्छी तरह से एकीकृत है, ये व्यक्ति के लिए बहुत कुछ तय करता है। मैं कहूंगा लगभग सब कुछ। और अगर इस शरीर को किसी बड़ी संभावना के लिए
एक नींव या सोपान बनना है, न कि रुकावट। तो ऐसा होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सिस्टम सही ढंग से एकीकृत हो। भूत शुद्धि, जो योग अभ्यास का एक बुनियादी रूप है, जिसे आप सभी विभिन्न रूपों में अलग स्तरों की प्रबलता और भागीदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो भी योग आप कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप भूत शुद्धि कर रहे हैं। अगर यह सही से किया जाता है, तत्वों का शुद्धिकरण अच्छी तरह होता है, तो जुड़ाव बेहतर हो जाता है। ध्यान लिंग मंदिर में होना आपके सिस्टम के एकीकरण के लिए एक बहुत अद्भुत काम करता है। न केवल सतही स्तर पर स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि मेरी नाड़ी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, मेरा शुगर लेवल ठीक है। हाँ, ये सब बस परिणाम है। असली बात यह है कि अगर 5 तत्व अच्छी तरह से एकीकृत हैं और वो आपके सिस्टम में एक पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी अपनी मेडिकल जांच के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तत्व अच्छे से काम कर रहे हैं और मजबूती से एकीकृत हैं, तो ये अपने आप हो जाता है। अगर आप इसे सचेत रूप से एकीकृत करना सीख जाते हैं, तो किसी दिन जब यह जरूरी होगा, हम आपको इसे विघटित करना सिखा सकते हैं, ताकि आप हमें दाह संस्कार या दफन की परेशानी से बचा सकें। आप कुछ श्रम बचा लेंगे, ये अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पंचभूत आराधना के अनुभव को एक ऊंचे स्तर तक ले जाएं। बस श्रद्धा का भाव रखें सभी तत्वों के प्रति। जिस धरती पर आप चलते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, और जिस स्थान में आप रहते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखना, संवेदनशीलता से चलना और 5 तत्वों को अपने उस अस्तित्व का आधार जाने जो आप इस समय हैं, और इस जागरूकता को अपने सिस्टम में लाएं। तो कृपया अपने भीतर श्रद्धा को लाएं उन सभी तत्वों के प्रति जिनसे आप संपर्क में हैं। इस क्षण आप जिनके संपर्क में हैं, इतनी चिंता ना करें, ओ गंगा माता नहीं। लोग गंगा माता तब कहते हैं जब वो गंगा के किनारे होते हैं। यहां नहीं, यहां जो पानी आप अपने कप से पीते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस धरती पर आप चलते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, बस उसके प्रति श्रद्धा रखें और अपने भीतर आग जलाए रखें। आप योग्य हो जाएंगे।